वो उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं और सब बहुत मज़े में हैं। हमारे पिछले सारे वीडियोस आपने देखे होंगे और सारे के सारे वीडियोस अभी अब तक आपने बाय हार्ट कर लिए होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ सारे इंग्लिश स्पीकिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो सब इंग्लिश स्पीकिंग के वीडियोस देख रहे हैं, साइड बाय साइड मेरी ग्रामर सीरीज़ को भी फॉलो कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपके जहन में आज तक ये सवाल था कि अगर मुझे ग्रामर नहीं आता तो मुझे स्पीकिंग नहीं आती, लेकिन दोस्तों ये हैंड इन हैंड चलता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ जो स्पीकिंग वाले हैं वो भी ग्रामर सीरीज़ को देखें और जो ग्रामर वाले हैं वो स्पीकिंग सीरीज़ को भी देखें, ताकि दोनों चीज़ें आप आसानी से ग्रहण कर सको। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपना एक और कदम बढ़ाते हैं सक्सेसफुल इंग्लिश स्पीकिंग की ओर। मैं सरिता संतलानी मेरे चैनल पलाश एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ और आज हम एक 100 सेंटेंसेस इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज डे 4 में चलते हैं और आज हम फिर 100 नए सेंटेंसेस सीखेंगे जो कि स्पीकिंग के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सारा वीडियो जब आप देखोगे तो आपको समझ आएगी कि यही सारे मिस्टेक्स हैं जो ज़्यादातर अक्सर हर मीडियम का, हर क्लास का बच्चा करता है। और ये सारी एक अपॉर्चुनिटी है ये वीडियो आपके लिए कि सारे जो एरर्स है, अच्छी से अच्छी इंग्लिश बोलने वाले लोग भी थोड़ा सा अगर एनालाइज करते हैं कि यही गलतियां वो भी करते हैं, तो आसानी से इन गलतियों से आप परे हो जाइए और इक्विप्ड हो जाइए राइट इंग्लिश स्पीकिंग से। सो वेलकम बैक एंड लेट्स लर्न। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बने रहिए है हमारे साथ। कंटिन्यूसली हम आपके साथ बने हैं ताकि हम रोज़ नया ज्ञान ग्रहण करते चले और हमारी इंग्लिश स्पीकिंग से हम इक्विप्ड हो जाए। दोस्तों, हमारे फर्स्ट वीडियो में हमने डू यू वेकअप अर्ली मॉर्निंग, डू यू ब्रश योर टीथ, डू यू बाथ, ये सब चीज़ें सीखी हैं। डू यू टेक टी, डोंट यू टेक टी, क्या आप चाय पीते हो, क्या आप चाय नहीं पीते हो, मतलब सवाल आप हाँ में या नहीं में पूछ सकते हो। तो यहाँ आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। आई डोंट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता हूँ, नहीं लेता हूँ, कैसे भी चलता है। पीता हूँ के लिए भी टेक का इस्तेमाल होता है। डज ही टेक टी, ये हमारे सेकेंड वीडियो में आपने देखा है इंग्लिश स्पीकिंग के। डजंट ही टेक टी, क्या वह चाय नहीं पीता है, क्या वह चाय पीता है। ही टेक्स टी, ही डजंट टेक टी, मतलब हाँ वो चाय पीता है, ना वो नहीं पीता है। अब हाँ ना भी ज़रूरी नहीं है हर जगह आप बोलो, लेकिन इस सब से आपको ये समझ में आ गया कि हाँ या ना में जब हमको आंसर देना होता है तो क्या तुम ये करते हो या क्या वो ये करता है, इसके लिए इस तरह से सेंटेंस बनता है। क्या करते हो ये पूछने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में डू की जगह डू और डज, हमने ये पूरी तरह से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया है। लेकिन हम इंग्लिश स्पीकिंग में या कोई भी भाषा जब हम बोलते हैं तो 60% चीज़ें जो हम बोलते हैं वो हमारी अक्सर जो हुई है, जो हुआ है। जैसे आप हमेशा पूछते हो आप कितने बजे सुबह जल्द के उठे, क्या आज काम वाली आई, क्या आज आप ऑफिस गए, क्या आपने खाना खाया, मतलब किया, कर चुके। तो उसके लिए कैसे क्वेश्चन फ्रेम करना होता है ये हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर हमारा आपने पहले वीडियोस अगर हमारे नहीं देखे हैं तो आपको अभी का जो सेशन है वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। हमने पैरेलली इंग्लिश स्पीकिंग, आवर चैनल इज पलाश एकेडमी एंड आवर प्लेलिस्ट अकॉर्डिंगली इज ऑफ ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग एंड मैथ्स। सो इंग्लिश स्पीकिंग के इसमें मैं यहाँ पर एक लिंक शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन में। आप मेरी ये पलाश एकेडमी की स्पेलिंग देख लीजिए, PALSSHACADEMY। आप अगर यूट्यूब पे इसको सर्च करते हो पलाश एकेडमी बेस्ट एवर लेक्चर ऑन वर्ब ग्रामर सीरीज में है। आपको मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर ही रही हूँ, बट फिर भी आप अगर डायरेक्टली यूट्यूब पे इस तरह से सर्च करते हो पलाश एकेडमी बेस्ट एवर लेक्चर ऑन वर्ब तो आपको आसानी से वहाँ पर मिल जाएगा। और ये जो सारे 5 फॉर्म्स है वर्ब के, मैंने वहाँ पे बहुत ही डीप में एक्सप्लेन किए हुए हैं, मैंने बाय हार्ट भी करवाए हुए हैं दोस्तों। और ये जो है ये सारे ही बच्चों की भी जो गलती होती है वो इसी में होती है। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब पास्ट टेंस ऑफ वर्ब जो है ये ही मैक्सिमम लोगों को याद नहीं होता है। अगर आप ये करेक्ट याद कर लोगे तो 60% हम जो बात करते हैं वो जिस चीज़ें हो चुकी हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो सेकेंड फॉर्म है, आपको इसे बाय हार्ट करना ही होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक ब्रशअप देती हूँ, एक थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, लेकिन आपको मेरे इस वीडियो को कंपल्सरीली देखना ही पड़ेगा। अगर आप
वीडियो को देखोगे तो ही आपको ये समझ आएगी। हमने वहाँ पे 5 फॉर्म्स में दिया है, गो, गोज, वेंट, गॉन, गोइंग, इस तरह से 5 रिदम में दिया है। हम ऑलरेडी उसके बारे में, गो, गोज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया, डू और डस के साथ इस्तेमाल होता है। अब जो हम सीखने वाले हैं वो है सेकेंड फॉर्म, यानी पास्ट टेंस। तो वेक, वोक, ब्रश, ब्रश्ड, ईट, एट, टीच, टॉट, प्ले, प्लेड, स्पीक, स्पोक, राइट, रोड, लिव, लिव्ड, ड्रिंक, ड्रैंक, प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, सिट, सैट, जंप, जंप। इस तरह से ये अगर करेक्ट फॉर्म आपको अगर पता है तो आपके सेंटेंसेस 100% करेक्ट बनेंगे, आपकी स्पीकिंग 100% करेक्ट हो जाएगी। अब दोस्तों, हमारे पहले 2 इंग्लिश स्पीकिंग के लेक्चर्स में हमने जितना भी सीखा है वो सारे वर्ब्स को आप सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करके पूरा सेंटेंसेस वापस बना सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी 100 सेंटेंसेस वहाँ लिए हैं फर्स्ट लेक्चर में, सेकेंड में 100 सेंटेंसेस। इस तरह आपके पास ऑलरेडी 200 सेंटेंसेस जिसको आपको सिर्फ सेकेंड फॉर्म कन्वर्ट करना है और सेकेंड फॉर्म कन्वर्ट करने के बाद आपको सेंटेंस बनाना है। तो आप ये बहुत आसानी से कर सकते हो, यानी आपके पास ऑलरेडी 200 सेंटेंसेस का स्टॉक इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अवेलेबल है। वो भी आप 100% एज अ होमवर्क करोगे, ये मैं मान के चलती हूँ, ताकि आपका जो बेसिक स्पीकिंग है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। कैसे, देखिए, मैं आपको सिर्फ एक 10 सेंटेंसेस अपना ओरली बता देती हूँ। कैसे, आप देखिए, I woke up early morning, I brushed my teeth, I got ready for office, I reached office, I attended the meetings, I talked to my friends, I played with my friends, I learnt many subjects। इस तरह से आप अपने पूरे जो सेंटेंसेस है उसको सिर्फ सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ आप फिर से देख रहे हो इज, एम, आर, वॉज, वेयर का कुछ भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुआ है, सेम उसमें भी नहीं होगा। आप वो 200 सेंटेंसेस एज अ होमवर्क कीजिए और कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो मैं आपको वापस पर्सनली रिस्पॉन्ड करती हूँ। अब देखिए, आप ऐसे जनरल हम एक कॉन्वर्सेशन जो करते हैं, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, अभी मेरा ये हुआ, मैंने कर दिया, किया, ये जो हमने किया वो सब सेंटेंसेस कैसे बात करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, 10 सेंटेंसेस है ये, सिंपली आप मेरे साथ देख लीजिए। आई गॉट अप अर्ली टुडे, मैं आज जल्दी उठी। टुडे माई मेड केम, आज हमारी काम वाली आई। ये मैंने स्पेसिफिकली डाला है कि आप लोगों को बहुत खुशी होगी अभी काम वाली आ जाएगी। तो मेड का मतलब होता है काम वाली। माई सन कॉल्ड मी फ्रॉम मुंबई, मेरे बच्चे ने फ़ोन किया, मेरे बेटे ने कॉल किया। ही इन्फॉर्म्ड अबाउट द सिचुएशन देयर, वहाँ की सिचुएशन के बारे में बताया। वी टॉक्ड फॉर हाफ एन आवर, हमने आधा घंटा बात की। अभी देखो, आप यहाँ पे बेटे से बात कर रहे हो, आप किसी के लिए भी ये बोल सकते हो। और आपका जो कोई कन्वर्सेशन, हम दिन भर बोलते हैं, आज इसका फ़ोन आया था, ये बात हुई, ये हमारा रेगुलर कॉन्वर्सेशन है। और क्या क्या बात हुई वो इस तरह से डायरेक्टली सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखिए दोस्तों, जो सेकेंड फॉर्म आप करेक्ट यूज़ नहीं करते हो, इसके वजह से ज़्यादातर गलतियाँ होती है। आप अगर सिर्फ सेकेंड फॉर्म करेक्ट यूज़ करोगे, मान लीजिए आप इतने फ्लुएंट इंग्लिश में हो गए हो कि आपकी कोई गलती नहीं होगी। वी डिस्कस्ड अबाउट हिज प्रोजेक्ट्स, हमने उसके साथ बात की, हमने उसके साथ डिस्कशन किया प्रोजेक्ट्स के बारे में उसके। ही लर्नड कंप्यूटर्स इन लॉकडाउन ऑनलाइन, उसने बताया कि उसने कंप्यूटर सीखे हैं ऑनलाइन। ही एन्जॉयड ऑनलाइन लर्निंग, उसने बहुत उसको पसंद आया ऑनलाइन लर्निंग। ही मिस्ड अस अ लॉट, अब बच्चा दूर है तो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स को मिस करेगा, तो ही मिस्ड अस अ लॉट। ही थैंक्ड अस फॉर प्रोवाइडिंग हिम कंफर्ट्स, और वो बहुत शुक्र अदा किया उसने कि हमने सारी चीज़ें उसे आसानी से प्रोवाइड की है। देखिए दोस्तों, कितना सिंपल है। इतनी सिंपल होने के बावजूद भी एक तरह का डर, एक फोबिया हमने इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में बना रखा है, और हमेशा ऐसा लगता है हम करेक्ट नहीं बोल पाएंगे। क्यों करेक्ट नहीं होता है, जस्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए। मैंने हर जगह मेरे वीडियोस में भी ये बताया कि ये जो वर्ब्स है उसका अगर हम करेक्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो हमारी इंग्लिश कभी भी गलत नहीं होती है। सो प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स, वॉच इट, प्रिपेयर अगेन, रिवाइज दीज सेंटेंसेज, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप NLP कीजिए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, अपने ब्रेन से कम्युनिकेट कीजिए, कंटिन्यूसली उसे कहिए कि अरे ये बहुत आसान है और मुझे आती है। अपने आप से जो हम खुद से कंटिन्यूसली संभाषण करते हैं उसको NLP कहते हैं। मतलब हमारे ब्रेन को लैंग्वेज के थ्रू हम प्रोग्राम करते रहते हैं कंटिन्यूसली। इसका एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पे देती हूँ दोस्तों। मानो हमें रोज़ जल्दी उठने की आदत नहीं है सुबह, और हम रात को किसी दिन अगर हमें सुबह जल्दी उठना है तो हम रात को सोने से पहले कंटिन्यूसली कहते हैं हमारे ब्रेन को कि
जल्दी सो जाते हैं। यहाँ हम कंटिन्यूसली घर में भी बोलते रहते हैं चलो सो, जल्दी सुबह उठना है, जल्दी सुबह उठना है। और आप नोट कीजिए दोस्तों, भले ही आपका रेगुलर उठने का टाइम ये नहीं है, लेकिन अगर आपने डिसाइड किया मुझे 4 बजे उठना है, तो करीब 3:45 के आसपास आप नेचुरली उठ जाते हो। वो आप, ये और बात है कि आप माइंड सेट करके फिर सो जाते हो, दैट इज सेकेंडरी, अगर आपको आदत नहीं है उठने की। लेकिन आपका ब्रेन एज ए अलार्म आपको ज़रूर उठाता है। ये कैसे हुआ? आपने जब कंटिन्यूसली बोला कि मुझे जल्दी उठना है, तो आपके ब्रेन ने वो स्टोर कर लिया और बराबर टाइम पर आपको उठाता है। ये मान लीजिए दोस्तों कि इसी को प्रोग्रामिंग कहते हैं, NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। कंटिन्यूसली अगर आप अपने आप से अभी ये कहना शुरू कर दोगे कि आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश स्पीकिंग एंड आई हैव लर्न दिस नाउ फ्रॉम पलाश एकेडमी चैनल, यू विल बी डेफिनेटली एंजॉइंग दिस। सो मैं सरिता संतलालानी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को देखिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो आप हमारे साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो कीजिए, ताकि हम और अपने वीडियोस को इम्प्रूव करें और जितनी आपकी डिफ़िकल्टीज़ है उसे ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने पर्पसली यू, वी, दे सबका इस्तेमाल किया है। एक सिंपल सा एक सिचुएशन डिस्क्राइब कर रहे हैं। यू डिसाइडेड टू मीट हिम, तुमने उसे मिलना तय किया। यू मेट हिम, तुम उससे मिले। यू प्लान्ड द मूवी, तुमने मूवी प्लान किया। यू बुक्ड द टिकट्स, तुमने टिकट्स बुक किए। वी ऑल वेंट टू मल्टीप्लेक्स, हम सब मल्टीप्लेक्स गए। दे वी वॉच द मूवी, दे जॉइंड अस एट द थिएटर, वो सब थिएटर पर वहाँ पहुँचे थे। दे लेफ्ट फ्रॉम देयर, वो वहीं से चले गए। वी हैड डिनर एंड केम होम, हमने डिनर किया और घर आए। वी हैड अ वंडरफुल टाइम, हमारा बहुत अच्छा टाइम बीता। अब देखो दोस्तों, कितने सिंपल सेंटेंसेस हैं। यही तो बात हम इसके करते हैं। इसके अलावा हमारी बातें होती क्या है? इंग्लिश स्पीकिंग अलग थोड़ी ना कुछ है। जो हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात करते हैं वही सेंटेंसेस है। ज़रा सा सिर्फ ये वर्ब पे काम कीजिए। इसीलिए मैंने कहा है मेरे वर्ब के वीडियो में, जो मेरे 2 वीडियोज़ है वर्ब के ऊपर दोस्तों, कि दोनों जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। चाहे वो आप पढ़ना चाहते हो, चाहे आप लिखना चाहते हो, या आप बोलना चाहते हो। अगर आपको करेक्ट फॉर्म्स मालूम है और तो ही आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। मैं आपको यहाँ पे एश्योरेंस देती हूँ दोस्तों कि जितने बच्चों के भी मार्क्स जाते हैं ना, वो ज़्यादातर ये फॉर्म्स गलत होने की वजह से जाते हैं। ये गलत सेंटेंस जो आप गलत बोलोगे तो लिखोगे भी गलत, गलत बोलोगे, गलत सोचोगे, गलत लिखोगे, एवरीथिंग गोज रॉन्ग। सो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड दैट इज हाउ वेरी सिंपली फिर से 10 सेंटेंसेस आपके तैयार हो। देखिए दोस्तों, अभी 20 सेंटेंसेस अभी आपको मैंने बताए। मैंने ऑलरेडी बताया है आपके पास कि 200 सेंटेंसेस ऑलरेडी 2 वीडियोस के हैं जो आपको सेकंड फॉर्म यूज़ करके करने हैं। तो 200 सेंटेंसेस वो हो गए, और ये 100 सेंटेंसेस में हम डायरेक्टली आज क्वेश्चंस भी सीखेंगे, क्योंकि अभी आपको लिंक लग चुकी है कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे आंसर्स दिए जाते हैं। अब डिड यू टेक ब्रेकफास्ट, क्या आपने ब्रेकफास्ट किया? डिड लगने से सिर्फ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे डू लगाते हैं, डू यू टेक ब्रेकफास्ट सेम रहता है, डू यू टेक ब्रेकफास्ट, यहाँ कहीं भी चेंज नहीं होता है। सिर्फ डू की जगह डिड लगता है तो किया हो जाता है, और डू लगाया तो करते हो होता है। बस ये चीज़ जो है आपको अपने समझ के हिसाब से बस इतनी चीज़ें समझ लेनी है कि यहाँ पे करेक्ट इस्तेमाल कैसे होना है। डिड यू रजिस्टर फॉर द वेबिनार, अभी ये मैं सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेती हूँ। कल एक वेबिनार था जो ज़्यादातर टीचर्स ने अटेंड किया है। बहुत सारे वेबिनार्स चल रहे हैं इस लॉकडाउन के दौर में, तो हर कोई ना कोई वेबिनार अटेंड कर रहा है। तो आप लोग एक दूसरे से ये कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो गया है। डिड यू रजिस्टर फॉर द वेबिनार, क्या आपने वेबिनार के लिए रजिस्टर किया? डिड यू अटेंड द वेबिनार, क्या आपने वेबिनार अटेंड किया? डिड यू लर्न फ्रॉम इट, क्या आपने उससे कुछ सीखा? डिड यू डिज़ाइन द कंटेंट, आपको कुछ भी करना है तो आपको उसके हिसाब से कंटेंट को डिज़ाइन करना पड़ता है। डिड यू ट्राई ऑल द टूल्स, अगर मानो आप वीडियो बना रहे हो तो आपको सारे टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। डिड यू मेक द वीडियो, अभी स्पेशली टीचर्स जो हैं आज लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी चीज़ें नई नई ट्राई कर रही है, तो आप एक दूसरे से इस तरह कम्युनिकेट करते हो। नाउ डिड यू एडिट द वीडियो, आपको वीडियो बनाने के बाद एडिट करना पड़ता है। डिड यू शेयर योर नॉलेज विद द स्टूडेंट्स, आप अपने स्टूडेंट्स के साथ अपना नॉलेज शेयर कर किया क्या? डिड दे अंडरस्टैंड, क्या उन्हें समझ आया? फिर हर चीज़ मैं यहाँ कहूँगी दोस्तों कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। नोट माई पॉइंट हियर, अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश आपको लगती है, अरे क्या फाड़ इंग्लिश बोल रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पे ध्यान दोगे ना कि ये डिड, तो वो यहाँ पे डिड यू टुक ब्रेकफास्ट ऐसे बोलता है। डिड यू रजिस्टर्ड फॉर द वेबिनार बोलता है।
डिड यू अटेंडेड द वेबिनार बोलता है, यहाँ लिखता है। मान लीजिए दोस्तों, ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी, चाहे वो कोई भी बोर्ड के हो, स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, सबसे ज़्यादा गलतियाँ जो करते हैं वो यही करते हैं। अगर आपकी स्पीकिंग राइटिंग में से अगर आपको अपनी मिस्टेक्स इरेडिकेट करने हैं, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में मार्क्स बढ़ाने हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इस पे ध्यान देना होगा कि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है। डिड यू टुक नहीं होता है, डिड यू रजिस्टर नहीं होता है। जैसे हमने पहले सेंटेंसेस सीखे सेकेंड फॉर्म के, मतलब डिड के साथ सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल कभी भी नहीं होता है। और आपका सवाल बहुत आसानी से बनता है। अगर आपको सवाल पूछना आएगा तो ही आपको स्पीकिंग आएगी, ये एक चीज़ समझ लीजिए आप। तो आपको यहाँ पे करेक्शन करना है बस। और यहाँ पे यहीं पे मैं एक छोटा सा चेंज करके आपको बता देती हूँ। डिड की जगह पे आप डिंट लगा दीजिए, बस यहाँ पे डिंट, यहाँ पे डिंट लगा दीजिए। तो डिंट यू टेक ब्रेकफास्ट आपका निगेटिव क्वेश्चन बन जाता है। क्या तुमने नाश्ता नहीं किया? देखिए हम अक्सर बात इसी तरह करते, क्या तुमने नाश्ता किया या क्या तुमने नाश्ता नहीं किया। डिंट यू रजिस्टर फॉर द वेबिनार, क्या तुमने वेबिनार के लिए रजिस्टर नहीं किया। डिंट यू अटेंड द वेबिनार, क्या तुमने वेबिनार अटेंड नहीं किया। डिंट यू लर्न फ्रॉम इट, क्या तुमने उससे कुछ नहीं सीखा। डिंट यू डिज़ाइन द कंटेंट, तुमने कंटेंट को डिज़ाइन नहीं किया। डिंट यू ट्राई ऑल द टूल्स, क्या तुमने टूल्स ट्राई नहीं किए। डिंट यू मेक द वीडियो, क्या तुमने वीडियो नहीं बनाया। डिंट यू एडिट द वीडियो, क्या तुमने वीडियो एडिट नहीं किया। डिंट यू शेयर योर नॉलेज, क्या तुमने शेयर नहीं, तुम्हारा नॉलेज शेयर नहीं किया तुम्हारे स्टूडेंट्स के साथ। डिंट दे अंडरस्टैंड, क्या उन्हें समझ में नहीं आया। बस डिड को आपने डिंट कर दिया, आपका निगेटिव सेंटेंस तैयार। क्या सोचना है, क्यों हम परेशान हो जाते हैं। जैसे आपको कोई निगेटिवली पूछता है तो आप सोचने लग जाते हो अभी क्या बताऊँ या किस तरह से निगेटिव क्वेश्चन फ्रेम करूँ। और अक्सर देखिए दोस्तों, हम जब भी देखो किसी बच्चे से भी बात करते हैं तो कहते हैं डिंट, क्या रे बच्चा आज स्कूल नहीं गया क्या, क्या आज आप ऑफिस नहीं गए क्या। तो डिंट यू गो टू ऑफिस, डिंट यू गो टू स्कूल, सिंपल क्वेश्चन बन जाता है, सिर्फ डिंट लग जाता है, आपका सवाल तैयार हो जाता है। तो ये हो गए आपके 10 और 10, फिर से 20 सेंटेंसेस दोस्तों। एक पॉजिटिवली क्वेश्चन बनाना सीख गए आप और एक नेगेटिव क्वेश्चन बनाना सीख गए। कितनी आसान है इंग्लिश लैंग्वेज, सबसे आसान है इंग्लिश लैंग्वेज, इसीलिए तो सारी दुनिया ने उसे वर्ल्ड्स बिजनेस लैंग्वेज करके एक्सेप्ट किया है। यकीन कीजिए दोस्तों, हमारी जो लैंग्वेजेस हैं स्पेशली हिंदी, देखिए जितने फॉरेनर्स भले इंडिया में कितने भी साल रहे हो, आज तक उनको परफेक्ट हिंदी अब विथ प्रॉपर टोन एंड पिच नहीं बोल सकते। लेकिन हम इंडियंस, थैंक्स टू आवर इंडियन कल्चर, थैंक्स टू आवर इंडियन लैंग्वेजेस, हम चाहे उस लैंग्वेज में हम अपनी जो एक्सेंट है, हमारा जो टोन है, हमारे प्रोनाउंसिएशंस है, उसको हम आसानी से सीख सकते हैं। और उसको, क्योंकि हमारा न्यूट्रल एक्सेंट है, हम जो चाहें वो हम भाषा आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी भाषा हो। क्यों? क्योंकि हिंदी जो है, आप ये मान लीजिए कि हिंदी, मराठी, ये जो लैंग्वेजेस हैं ये टफ लैंग्वेजेस में से मानी जाती है। हिंदी अगर आप देखोगे तो हिंदी इज़ कंसिडर्ड एज वर्ल्ड्स वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेजेस, क्योंकि आज भी उसका फट से आप देखिए कोई भी फॉरेनर हो आसानी से हिंदी नहीं बोल सकता है। लेकिन हम इंडिया, मैंगो का सीज़न है, समर सीजन, सो ये कॉमन क्वेश्चन है। डिड यू ईट मैंगोज, क्या आपने आम खाए। डिड यू वर्क फ्रॉम होम इन लॉकडाउन, क्या आपने लॉकडाउन में घर से काम किया। डिड यू गेट योर सैलरी, क्या आपको सैलरी मिली। डिड योर ऑफिस स्टार्ट फंक्शनिंग, क्या आपके ऑफिस ने अभी काम करना शुरू किया है। डिड ऑल द स्टाफ रिपोर्ट, क्या सारा स्टाफ अभी आ रहा है। डिड यू मेंटेन डिसिप्लिन, जो भी सारा डिसिप्लिन फॉलो होता है, सो डिड यू मेंटेन द डिसिप्लिन। डिड यू अबाइड बाय द रूल्स, सारे रूल्स को आप फॉलो कर रहे हैं, किया, क्या आपने सारे रूल्स को फॉलो किया। डिड यू कम्युनिकेट विथ योर बॉस, क्या आपने अपने बॉस से कम्युनिकेट किया। डिड यू होल्ड द मीटिंग, क्या आपने मीटिंग की। डिड यू कम टू कंक्लूजन, कोई आप निष्कर्ष पे पहुँचे क्या। सो यहाँ पे वही सिंपल चीज़ है दोस्तों, फिर से इसको डिंट कर दीजिए। तो ये बन गया आपका नेगेटिव क्वेश्चन, जैसे कि हमने पहले किए। तो ये आपके 20 और 20 हो गए आपके, यानी आपके कितने हो गए, 40 सेंटेंसेस ये हो गए। पहले 20 सेंटेंसेस मैंने आपको कराए हैं, तो हो गए आपके 60 सेंटेंसेस। देखो कैसे, कितना सिंपल है। सिर्फ डिडंट यू ईट मैंगो, हम ना बोला कि हम तफ़ करने की कोई बात ही नहीं है। डिडंट यू ईट मैंगोज, क्या आपने आम नहीं खाए। डिडंट यू वर्क फ्रॉम होम इन लॉकडाउन, क्या आपने लॉकडाउन में घर से काम नहीं किया। डिडंट यू गेट योर सैलरी, क्या आपको सैलरी नहीं मिली। डिडंट योर ऑफिस स्टार्ट फंक्शनिंग, क्या आपके ऑफिस ने काम करना चालू नहीं किया है। डिडंट ऑल द स्टाफ रिपोर्ट, क्या आपके सारे स्टाफ ने रिपोर्ट नहीं किया है। डिडंट यू मेंटेन द डिसिप्लिन, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम बोलते हैं क्या आपने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया। डिडंट यू अबाइड बाय द रूल्स, क्या आपने सारे रूल्स को फॉलो नहीं किया। डिडंट यू कम्युनिकेट विथ योर बॉस, क्या आपने अपने बॉस से कम्युनिकेशन नहीं किया।
डिडंट यू होल्ड द मीटिंग, क्या आपने मीटिंग नहीं की? डिडंट यू कम टू कंक्लूजन, कोई कंक्लूजन अभी तक आपने नहीं निकाला है, कोई निष्कर्ष पे आप नहीं पहुंचे हो, तो ये बन गया आपका सवाल। ज़्यादातर चीज़ें हम जो बोलते हैं दिन भर वो होता है ये नहीं हुआ, वो नहीं किया, इसने नहीं किया, उसने नहीं किया, हमने नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये ज़्यादातर नहीं की बातें हम करते हैं। आई डिडंट ड्राइव द कार, मैंने कार नहीं चलाई। माई मेड डिडंट कम, सारी वेमेन का ये फेवरेट सेंटेंस है, मेरी काम वाली नहीं आई। देखो अभी डिडंट कम। माई हस्बैंड डिडंट हेल्प मी, मेरे हस्बैंड ने उसमें कोई मदद नहीं की। आई डिडंट स्टडी और ही डिडंट स्टडी। अभी यहाँ पे मैंने पर्पसली ये चीज़ें डाली है। अगर आप चाहे लेडी के बारे में बात कर रहे हो, आप हस्बैंड के बारे में बात कर रहे हो, बच्चे के बारे में बात कर रहे हो, ही डिडंट स्टडी, उसने पढ़ाई नहीं की। ही डिडंट प्ले द गेम, उसने गेम नहीं खेला। ही डिडंट ड्रिंक वाटर, उसने पानी नहीं पिया। शी डिडंट टेक मेडिसिन, उसने दवाई नहीं खाई। शी डिडंट एक्सेप्ट हर मिस्टेक, शी डिडंट एक्सेप्ट हर मिस्टेक, उसने अपनी गलती नहीं मानी। शी डिडंट मीट लास्ट वीक, वी डिडंट मीट लास्ट वीक, हम लास्ट वीक नहीं मिले। वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस, हमने ये अपेक्षा नहीं की थी। दे डिडंट एक्सपांड द बिजनेस, उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपांड नहीं किया। देखिए अभी आई, माई, ही, शी, इट, वी सबके साथ हमने इसका इस्तेमाल किया है। ये स्पेशली ये बताने के लिए है कि सेकेंड फॉर्म और डिडंट, ये आई, वी, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल सबके साथ यूज होता है। सो दिस इज हाउ द सेंटेंसेज आर। अभी मैं नेक्स्ट जो 10 सेंटेंसेज आपको सिखा रही हूँ वो नाम लेके सिखा रही हूँ, यानी आपको क्लियर हो जाएगा कि किसी नाम के साथ भी सेकेंड फॉर्म डायरेक्टली यूज होता है और डिडंट के साथ सेम सेंटेंस बनता है। इट डिडंट रेन हेवीली, बहुत बारिश नहीं हुई। ट्री डिडंट फॉल, पेड़ नहीं गिरा। सन डिडंट राइज, सूरज नहीं उगा। राहुल डिडंट रिपोर्ट, राहुल ने रिपोर्ट नहीं किया। देखो कितना सिंपल है, डिडंट के साथ सिर्फ आपका फर्स्ट फॉर्म ही आ रहा है। यहाँ पे चाहे कुछ भी नाम हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो। अब देखो रोहिणी डिडंट लर्न म्यूजिक, रोहिणी ने म्यूजिक नहीं सीखा। स्टूडेंट्स डिडंट सबमिट द प्रोजेक्ट, स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया। देखिए अब ये निगेटिव सेंटेंसेस हम सीख रहे हैं। हमने पहले निगेटिव क्वेश्चन बनाना सीखा, पॉजिटिव क्वेश्चन बनाना सीखा, अब ये निगेटिव सेंटेंसेस है। माई पेरेंट्स डिडंट अग्री टू दिस करियर, मेरे पेरेंट्स ने इस करियर के लिए सहमति नहीं दी। माई फैमिली डिडंट शिफ्ट बैक, मेरी फैमिली ने शिफ्ट नहीं किया। माई प्रोजेक्ट डिडंट गेट कंसेंट, मेरे प्रोजेक्ट को रजा नहीं मिली, रजामंदी नहीं मिली। सो दिस इज हाउ योर नेगेटिव सेंटेंसेज आर फॉर्म्ड अगेन बाय यूजिंग सिंपली डिडंट एंड फर्स्ट फॉर्म। इट्स सो सिंपल। और हमें दोस्तों नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में ही दिक्कत आती है। तो प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी सेंटेंसेस मैंने अभी तक करवाए हैं उसको इस तरह से नेगेटिव में आप कन्वर्ट कीजिए और देखिए आप कितने सारे सेंटेंसेस बनाना सीख गए हो। जितने सारे वर्ब्स मैंने दिए हैं उतने अगर आपने 100 वर्ब्स के सेंटेंसेस बना दिए तो आपके वो भी 100 सेंटेंसेस अलग से बन जाते हैं। तो यानी आपके पास करीब 500 सेंटेंसेस अभी जमा हो जाए। देखिए दोस्तों, इसको ही हम व्हाट, वेयर, विच, व्हेन, व्हाई और हाउ के साथ जब इस्तेमाल करते हैं तो भी सेम होता है। देखो डिड यू लर्न, डिड यू थिंक फर्स्ट फॉर्म के साथ ही होता है। यहाँ पे डिड आया तो इसके साथ सेकंड फॉर्म कभी नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा। सिर्फ यहाँ पे देखो व्हाट लगा दोगे। व्हाट डिड यू लर्न, तो आपने क्या सीखा। व्हाट डिड यू थिंक, आपने क्या सोचा। व्हाट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया। व्हाट डिड यू बाय, क्या आपने क्या खरीदा। व्हाट डिड यू प्ले, तुमने क्या खेला। वेयर डिड यू गो, अब देखो व्हाट की जगह वेयर कर दो, कहाँ। वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए। वेयर डिड यू बाय दिस शर्ट फ्रॉम, आपने ये शर्ट कहाँ से खरीदी। वेयर डिड यू कीप योर बुक्स, आपने बुक्स कहाँ रखी। वेयर डिड यू बुक योर फ्लैट, अब ये बुक अलग अलग है, ये किताबों वाला बुक है, ये बुकिंग है। तो वेयर डिड यू बुक योर फ्लैट, आपने फ्लैट कहाँ बुक किया। वेयर डिड यू रिसाइड बिफोर, आप इसके पहले कहाँ रहते थे। तो ये आपका सवाल बन जाता है, कुछ भी चेंजेस नहीं होती है, इतना आसान है इंग्लिश स्पीकिंग। जस्ट यू हैव टू चेंज योर व्हाट वेयर आपको डालना है, अकॉर्डिंगली आपका सवाल बनता है। बस दोस्तों, अब तक आपको क्या नहीं आता था, इसका इस्तेमाल। अब आप इसको एकदम इसके साथ दोस्ती कर लीजिए, डिड को अपना एक फ्रेंड बना लीजिए, डिड डज, डू डज, डिड को फ्रेंड बना लीजिए और इस तरह से इसका इस्तेमाल कीजिए। आसानी से आप इंग्लिश स्पीकिंग करने लग जाओगे।